मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर समय शब्द पर टाइम विचार करेंगे। समय क्या है, क्या बताना, सभी जानते हैं। समय को तो सभी लोग जानते ही हैं, पर पहचानते नहीं। जो समय को पहचान लेते हैं वो जीवन में सुख और शांति के साथ संतोष का जीवन जीते हैं, बाकी दुख का जीवन जीते हैं। समय के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, समय बड़ा बलवान है, पता नहीं क्या करा दे, भय की स्थिति पैदा करता है। नंबर 2, समय ने सभी को डराया है और हराया भी है, राजा हो या रंक। समय ये नहीं देखता आप राजा हैं या भिखारी हैं। नंबर 3, समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम विल नेवर वेट फॉर यू। नंबर 4, समय से हमेशा डर कर रहिए। नंबर 5, समय का पहिया सदा चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता, दिन हो या रात, जाड़ा हो या गर्मी, धूप हो या बरसात। नंबर 6, समय सबकी पकड़ से बाहर है, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो समय को रोक सके। नंबर 7, समय उनके साथ रहता है जो काल करे सो आज कर। ध्यान से सुनिए इस बात को। समय उसका साथ देता है जो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पर विश्वास करता है। ये नहीं आलस में पड़े, अरे कर लेंगे, कौन सा जल्दी है, तो उनका समय वेट नहीं करता, वो गुजर जाता है। नंबर 8, बीता हुआ समय कभी भी दोबारा नहीं आता। पूरा जीवन चाहे आप 1000 साल का जिए चाहे 100 का, जो चला गया वो नेवर विल कम अगेन। नंबर 9, समय को काबू में करने का संसार भर में कोई अभी तक तो कानून बना ही नहीं, समय पर किसी ने कानून नहीं बनाया। नंबर 10, समय ने क्या क्या खेल खिलाए, सुनिए। नंबर 1, भगवान श्री राम जी को उनके पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ राजा बनाना चाहते थे, पर समय ने होने ही नहीं दिया। हाँ, उनका जीवन जरूर ले लिया, उनको राजा नहीं बनने दिया समय ने, लेकिन राजा दशरथ जी का जीवन का अंत हो गया। नंबर 2, निसंतान राजा दशरथ ने अंधे माता पिता के एकमात्र पुत्र श्रवण का वध कराया, पुत्र प्राप्ति का श्राप के बदले वरदान दिलाया। यही समय है, ये समय के कारण ही हुआ सारा। नंबर 3, कैकेयी माता ने तो केवल राम को ही वनवास दिया था, माता सीता और लक्ष्मण को नहीं। ये समय ही है जो ऐसा करा सकता है और कोई नहीं। नंबर 4, वो अनेकों संत जिनके चरणों में बड़े बड़े महारथी राजनीतिज्ञ से जुड़े लोग अपना शीश झुकाते थे, समय ने उन्हें कहाँ पहुँचाया, दुनिया देखती भी है और जान भी रही है। सारी साधना, उनका ज्ञान, उनकी पहुँच और उनकी जानकारी, धन वैभव समय के सामने धरा का धरा रह गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को जो ध्यान में रखेंगे जीवन में सुखी रहेंगे। नंबर 5, क्या सत्य पर चलना ठीक नहीं? यदि सत्यवादी होना सही है तो फिर सत्यवादी परम प्रतापी सम्राट हरिश्चंद्र को मरघट ले जाने का नाम तो आपने जानते ही होंगे। वह और नहीं था, केवल समय था जो उन्हें मरघट तक में ले गया। नंबर 6, कौरव पांडवों को समय से जुए से जोड़ दिया,
समय कैसी चीज़ है, आप राजा हुए रंग कोई ध्यान नहीं रखता। कौरव पांडवों को सम्राट होते हुए भी जुए से जोड़ दिया और भाइयों को लाक्षा गृह में जलाने का घृणित कार्य भी कराया कि जलाओ इन्हें, और समय ने उन्हें बचाया भी। क्या कुछ समय कराता एक आदमी से एक ही बार में। नंबर 7, द्रौपदी के साथ उनके परिवार के सामने समय ने जो खेल खेला लिखा भी नहीं जा सकता। नंबर 8, समय ने सभी को खेल खिलाया है, इतिहास गवाह है। एक भी बात झूठी नहीं है, ये इतिहास में लिखी है सारी बातें। अब विशेष सुनिए क्या है। ये कैसे जाने समय अच्छा है या बुरा, जब हमें पता ही नहीं लगेगा ये अच्छा समय चल रहा है बुरा, तो हम तो बच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने ये बात लिखी है, ध्यान से सुने। ये कैसे जाने समय अच्छा है या बुरा, एक कठिन प्रश्न है, पर उत्तर तो इसका भी कुछ न कुछ जरूर होगा। सुनिए ध्यान से। जब आप घर की ज़रूरत के अनुसार कोई भी कार्य करेंगे तो परिवार का सहयोग तो लेना होगा। भगवान की कृपा सदैव आपके साथ है। आदमी कई बार दुखी होकर ऐसा सोचता है भगवान नाराज़ है। भगवान ने ही हमें बनाया है तो वो हमसे नाराज़ क्यों होंगे भाई। भगवान की कृपा सदैव आपके साथ है। काम बने या ना बने ये दूसरी बात है। काम यदि नहीं होना, अब आप देखिए कारण क्या है, आपको पता लग जाता है तो पहले स्वयं आप व परिवार के मन में ही शंका पैदा हो जाएगी। आपने कहा ये काम करना, घर वाले कहेंगे नहीं करना, तभी आप समझ लिए भगवान नहीं चाहते अभी होना। दूसरे काम में पैसों की ज़रूरत होगी तो बैंक या अन्य का सहारा लेना होगा। पर जैसे ही आप घर से चलेंगे बिल्ली रास्ता ही काट जाएगी। एक और भी गन आ गया। भगवान जी कह रहे हैं संभल, अभी समय नहीं आया, रोक दे इस काम को, पर हम तो मान ही नहीं रहे। तीसरे बैंक ने लोन देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। अब भी आप नहीं समझ पा रहे कि ये बार बार रुकावट कौन कर रहा है। हम भगवान के बनाए पुतले हैं, रुकावट भी भगवान जी ही कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं आप ठहर जाइए, जल्दबाजी ना करें, मैं रोक रहा हूँ, आपके काम होंगे लेकिन समय आने दो। हम समय का इंतज़ार नहीं करते, अपनी चलाते हैं। चौथे, सरकार ने 6 मास के लिए उस काम पर रोक ही लगा दी कि 6 महीने तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इतने विघ्न आने पर भी आप ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए इस कार्य को रोक दें, स्थगित कर दें। इस कार्य को संपन्न होने का उचित समय अभी नहीं आया है। आप ध्यान रखें इस लाइन को। आपको सदैव भगवान बताते रहते हैं पर हम तो सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारा धन हमारी ताकत किस काम आएगा। भगवान जी दिखते नहीं, मिले नहीं, इसलिए हम उन्हें नेगलेक्ट कर जाते हैं। पर आप हैं कि भगवान जी के आदेश को सुनकर ही नहीं, सुन ही नहीं रहे। अरे समझो, कभी भगवान जी किसी ने देखे या कभी किसी को मिले। भगवान जी तो इसी तरह के इशारों से मानव को समझाते रहते हैं, पर आप समझते क्या हैं। बात तो यहाँ कर रुकती है, आप समझते क्या हैं वो भी सुन लीजिए। क्या समझते हैं आप। समाज में किसी ने आपके परिवार के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जैसे ये तो भूखे मरते नंगे आए थे, कार क्या खरीदेंगे, कह दिया उसने किसी भाव विश्व में आकर के। बस आपने भी बोल दिया उससे अच्छी और कीमती कार ला कर ही दिखाऊंगा। आप ये नहीं समझ रहे वो पागल भी हो सकता, कुछ भी कह दे आप उसे ही पूरा करेंगे। आपकी अपनी बुद्धि कहाँ है बताइए मुझे। या समय का क्यों नहीं इंतजार करते, आपको भी आ जाएगी। उसके कहने से क्यों ला रहे हैं आप कार में, ये बताना चाहता। ऐसा हर आदमी कर रहा है। किसी ने कह दिया मैं तुझे भुगतूंगा, उसने उसका सिर ही फाड़ दिया, जेल काट रहा 10 साल के लिए। बस अरे उसने कह दिया और तुमने उसका रिएक्शन ही कर दिया। ये ही समय है कि आपने उसके कहते ही अपने घर का हिसाब किताब देखा नहीं, कार लाई लेकर ही आए।
आपको अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करना चाहिए था, ना कि किसी पड़ोसी की बात को सुनकर, किसी अन्य के कहे अनुसार नहीं। समय का सदुपयोग करना सीख लो, मूर्ख ना बनो, इंसान बन जाओ। मैं जो समझा रहा हूँ इसे ध्यान में रखें, आप सदा सुखी रहेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको पेश कर सकूं। मैं सदैव आपके समाज की, घर की, परिवार की, बच्चों की गलतियों पर प्रकाश डालता रहूँगा। आप पढ़ेंगे तो सुधार आएगा, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद, नमस्ते।